हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जून 2009 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। हिस्ट्री का पेपर सेकंड। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूरा पाषाण काल से नहीं है? होमो सेपियंस सेपियंस का नहीं है, बाकी मंगोलाइड, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस का संबंध पूरा पाषाण काल से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है? उद्यान विज्ञान का संबंध नहीं है, बाकी शिकार करना, बटोरना, पशुओं को पालतू बनाना और पौधों का पालना ये मध्य पाषाण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? लौह का नहीं है, बाकी सारे हैं कि पौधों को पालना, स्थिरवास और प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती ये नवपाषाण युग के विशेषता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध नव नागरीकरण से नहीं है? सिक्के नव नागरीकरण के भाग नहीं है। नगर योजना, गढ़ी और सुरक्षा द्वार ये थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध महापाषाण से नहीं है? संस्थाई वाणिज्य महापाषाण में नहीं है। चरागाहवाद, राख के टीले और लौहोपकरण महापाषाण से संबंधित है। उत्तर पथ है टैक्सिला, कलिंग का है तौसाली, सातवाहन का है प्रतिष्ठान और अवधि का है महिष्मति। इंडिका ग्रंथ लिखा है मेगास्थनीज ने, हर्षचरित्र लिखा है बाणभट्ट ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई और राष्ट्ररंगिनी कल्हण ने लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख था पुष्यगुप्त का, लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त II का, वंशखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन का और ऐहोल अभिलेख चंद्रगुप्त II का। सॉरी, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख पुष्यगुप्त का, लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त II, वंशखेड़ा हर्षवर्धन और ऐहोल था पुलकेशिन II का। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की थी गिरिप्रच, कोसल की श्रावस्ती और वज्जी की थी वैशाली। पल्लव कांचीपुरम, ईश्वाकु, धन्यकटक, अभीर, ईश्वर दत्त और वाकाटक का प्रवर्ष है। भारत में द्वितीय नागरीकरण लौह तकनीक के कारण हुआ। तर्क लौह तकनीक गतिशील शक्ति था, दोनों भी सही है। क्षुद्र सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि ने अभिलेख लिखे, इससे वाणिज्य में सुगमता आई। ए सही है, बस सॉरी ए गलत है, आर सही है। संगम साहित्य संस्कृत काव्य है, ये गलत है। यह सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है, ये सही है। गुप्त काल में साहित्यिक कृतियों का विकास हुआ। तर्क उस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी, दोनों सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित करने के लिए संघर्ष था, वह अनिवार्य था। ए सही है परंतु आर गलत है, अनिवार्य नहीं था। इल्तुतमिश सिंहासन को अनधिकार ग्रहण करने वाला नहीं था, वहां पर कुछ भी हड़पने को नहीं था, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। दीवाने मुस्तक राज का पद निम्न में से किस सुल्तान ने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक वल्लभाचार्य। देवराय के काल में आए निकोल दिकांटी, देवराय II के काल में अब्दुल रजाक, कृष्णदेवराय के काल में आए डोमिंगो पीज और अच्युत देवराय के काल में आए फर्नांडो नोटिस। मुगल पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल नहीं हुए। अहमदनगर, खांडेश और बीजापुर के मुगल अभियानों में पश्चिम दक्कन की कमजोर कर दिया, ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। 1595 to 96 में मुगल समांसबदारों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। राजमहल का युद्ध 1576, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, खानवा का युद्ध 1527 और घाघरा का है 1529। निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी लिखी है, अली मोहम्मद खान ने मीराते अहमदी, गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा और इब्न बतूता ने लिखा है रहला। अकबर के 1567 to 1568 में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। R.P. त्रिपाठी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर। ईश्वर प्रसाद का हिस्ट्री ऑफ फॉरेन टेक्स्ट। लाल का है ट्विलाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत और हुसैन का है तुगलक डायनेस्टी। विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु थी काली मिर्च। इसमें कालक्रम लगाना था कि बालाजी विश्वनाथ पहले आए, फिर बाजीराव, फिर बाजीराव और फिर माधवराव। दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला में प्रसिद्ध था? तंजौर प्रसिद्ध था।
कालोक्रम लगाना है। सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। निशान दस्तावेजों को परिभाषित किया जाता है एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे गए पत्र। रेतवारी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। 1834 में किसने सुस्पष्ट किया कि सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियां भारत के खेतों को विरंजित कर रही है? ये बेंटिल का मानना था। भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश किया गया था रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में। किसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 प्रकार थे, जो कि वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य पूंजीवाद? कार्ल मार्क्स ने बताया है ये। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संगठित किया एम.एन. जोशी ने। ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है। 19वीं शताब्दी का प्रमुख सामाजिक सुधारक बहराम जी मलबारी। किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का न राष्ट्रीय और न तो स्वतंत्र का युद्ध था? मुजुमदार ने कहा। किसने आह्वान किया कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर मनुष्य वर्ग के लिए होना चाहिए? श्री नारायण गुरु ने किया। सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का घोर आलोचक कौन थे? जमाल उद्दीन अफगानी। विधवाओं की शिक्षा के कार्य में 2 प्रमुख लोगों का योगदान था, डी.के. कर्वे और पंडिता रमाबाई। किसका तर्क है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्यम वर्ग के उद्भव कर रहे? मोहम्मद मुजीम का ये मानना था। ये तो काफी बार रिपीट हो चुका है कि अहमदाबाद में हड़ताल में 35% का मुनाफा हुआ, वृद्धि हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में किया? सूर्या सेन के। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम प्रेसिडेंट जी.डी. बिरला थे। निम्नलिखित में से किस देशी रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद की दीवार चुना गया? विश्वेश्वरैया। अडियार में प्रसिद्ध केंद्र था मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा के सतत संघर्ष है? थॉमस हॉब ने कहा। व्हाइट मैन का भार साम्राज्यवाद पर था। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित है? रंजीत गुहा सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित है। और आखिरी है, किस मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत किया गया है? फ्रांसिस्को पेट्रोर को स्वीकृत किया गया है। शुक्रिया।